Welcome to my YouTube channel. This is my first video. I'm going to upload this on this channel and मैं आपको सबसे पहले सभी का स्वागत करता हूं फिर से। मैं ये जो सीरीज शुरू करने वाला हूं, थंबनेल में आपको पता चल ही गया होगा। तो इसमें ये सीरीज इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है, मुझे लगता है कि अगर कोई भी 10-12 लेक्चर भी अगर देख लेता है तो उसे ढेर सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो और मैं आपको बता भी दूं कि ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरा ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक जितने भी वर्ड्स हमें मिलेंगे, और सिर्फ मामूली वर्ड्स नहीं, ऐसे वर्ड्स जो कई बार एग्जाम्स में आए भी हुए हैं। तो कोई भी वर्ड हम लिखेंगे, जैसे कोई भी वर्ड अगर हम लिख देते हैं, उसका सिनोनिम और उसी के साथ उसका एंटोनिम, यानी कि एक वर्ड में कम से कम अब 10-12 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि अगर एक एक लेक्चर में अगर मैं 10 वर्ड्स कवर करता हूँ, अगर मैं 10 वर्ड कवर करूँ और 10 उसके सिनोनिम एंटोनिम मिला के, तो एक लेक्चर में आपको 100 वर्ड्स मिलेंगे। तो एक लेक्चर आप देखने, अगर आप नोट भी बनाते जा रहे हैं, अगर आप उसे रिवाइज करते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने अभी आपको बताया कि कैसे क्या करना है, ठीक। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन दिस चैनल। तो फर्स्ट हम लेते हैं, हम एक दिन में सिर्फ 10 वर्ड करेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसी के हिसाब से करेंगे एंड इट इज गोइंग टू नियर अबाउट 100 वर्ड्स। द फर्स्ट, पहला वर्ड है जो, वो है अबंडन। अगर हम पहले वर्ड की बात कर लें तो पहला वर्ड है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है, और ये एक वर्ब है, वो भी कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब होता है त्याग देना, इसका मतलब होता है त्याग देना, ठीक। अब हम इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक। सिनोनिम्स और एंटोनिम हम अलग अलग लिखेंगे। सिनोनिम की बात कर लें, इस वर्ड का सिनोनिम की बात अगर करें, सिनोनिम में आपको मिल जाएगा लीव, उसके बाद एक और वर्ड है रिलेंक्यूस, और ये एक बार आ गया है। उसके बाद रिजाइन का मतलब आपको पता ही होगा, रिजाइन हो गया। फॉरसेक, फॉरसेक हो गया। एक और वर्ड होता है एब्डिकेट, ये भी आया हुआ है, एब्डिकेट। और रिनाउंस का मतलब भी होता है त्यागना, ठीक। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, एंटोनिम की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है ये वाइट वाला सही नहीं है, तो एंटोनिम की बात कर लेते हैं। एंटोनिम में बहुत नहीं, एक आप लिख सकते हैं स्टे विद। स्टे विद एक है रिटेन करना, यानी कि कोई चीज बनाए रखना। एक है यूज अप, एक है होल्ड, ये भी आया हुआ है, अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो पहला हमने क्या देखा, अबंडन। अबंडन एक वो, एक जो है कि ट्रांजिटिव है, इसका मतलब त्याग देना होता है, और ये जरूरी है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ठीक। दूसरा वर्ड हम लिखते हैं अबेस। अबेस ये भी वर्ब है ट्रांजिटिव, इसका मतलब होता है अनादर करना किसी का, अनादर करना, और या किसी को नीचा दिखाना। और एक चीज और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो वर्ड्स मैं लिख रहे हैं, देखिए इसके और भी कई बार कई कई जगह दूसरे मायने निकलते हैं, लेकिन हमें जब ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट जो वर्ड दिखाई देते हैं उसी को लिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं वो होते हैं, इसलिए। अच्छा, इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें अबेस की, तो इसकी सिनोनिम हो जाएगी
अनादर करना, ह्यूमिलिएट तो आपने कई बार सुना होगा, ह्यूमिलिएट। ठीक, तो ह्यूमिलिएट हो गया, ये अच्छा वर्ड है। उसके बाद डिग्रेड होता है, ये बहुत प्यारे प्यारे वर्ड हैं। डिग्रेड हो गया। डिसग्रेस होता है, डिसग्रेस हो गया। और उसके बाद इंसल्ट तो आपको पता ही है, इंसल्ट। ठीक, ये हो गया। अब इसका एंटोनिम अगर हम देख लें तो एंटोनिम आप लिखेंगे एग्जॉल्ट, यानी कि आदर करना, अच्छा वर्ड है। अपलिफ्ट हो गया। ऑनर, सभी को पता है, ऑनर। ठीक, अच्छा, इसमें और आप यूज कर सकते हैं, ब्रिंग डाउन हो गया, किसी को डिसग्रेस करना, डिग्रेड करना। ठीक, अगला तीसरा वर्ड हम लिखते हैं। तीसरा वर्ड है अबैश, ए बी ए एस एच। ये भी एक प्रकार का वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, इसका मतलब होता है लज्जित करना, घबरा देना। लज्जित करना या घबरा देना किसी को, घबरा देना। अच्छा, इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें, इसकी सिनोनिम हो जाएगी, अगर किसी को, तो एक बड़ा प्यारा वर्ड है जिसका है, जो है कन्फाउंड। ये अच्छा वर्ड है। और आप घबरा देने में कंफ्यूज भी आता है, सेम भी आपको पता ही है कि लज्जित करना। एक और बड़ा अपसेट आप कर सकते हैं, जो घबरा देना। एक बड़ा अच्छा वर्ड है एम्बरेस, एम्बेरस, एम्बेरस। अच्छा, ये ना, ये मिस स्पेल्ड में भी आता है। ये मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड जो सही है, कौन सा गलत है, उसमें भी ये आता है। अब इसका अगर एंटोनिम की बात कर लें, इसके एंटोनिम आप यूज कर सकते हैं एनकरेज, एनकरेज आप यूज कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा वर्ड है जो है अग्रेंडाइज, अग्रेंडाइज। ठीक, इसमें जेड है। ठीक, ये जेड है आपको, तो मैं अग्रेंडाइज, अग्रेंडाइज हो गया। एक और वर्ड आता है ग्लोरीफाई, किसी को ग्लोरीफाई करने का मतलब होता है। ठीक, ये ये वर्ड अच्छा है, ये भी है अच्छा। ठीक, और चौथा वर्ड अगर हम ले, चौथा लेते हैं अब्रिविएट। अब्रिविएट, किसी चीज को शॉर्ट में करना। ये आपने अक्सर किसी शॉर्ट फॉर्म को आप देखते हैं तो यूज करते हैं। इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना, छोटा करना। तो इसके लिए अगर हम सिनोनिम की बात करें, तो शॉर्टन ये बनाया हुआ वर्ड है, शॉर्टन आप यूज कर सकते हैं। कंडेंस यूज कर सकते हैं, कंडेंस अच्छा वर्ड है। कर्टेल का मतलब भी होता है काटना, छाटना, छोटा करना, ये भी अच्छा वर्ड है। कंसाइज का मतलब भी होता है कि क्या करना, छोटा करना। एक और होता है टर्स, टर्स का मतलब भी छोटा। एक और वर्ड होता है बड़ा बढ़िया, वो है अब्रीज, ब्रिज से ही बना है। ब्रिज का मतलब होता है कोई लंबी दूरी को छोड़ करके रास्ता निकालना, तो इसलिए है। तो सिनोनिम उसका शॉर्टन हो गया। एब्रिविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। शॉर्टन, उसका एंटोनिम हम लिख लेते हैं। एंटोनिम है, अब शॉर्टन है तो इससे एक लेंथन बन सकता है, अच्छा वर्ड।
लेंथन, एक्सपेंड करना किसी चीज को, ये तो सभी को पता होगा। एनलार्ज करना, ये भी ई एन लगा करके बनाया गया है। ठीक, ये अच्छा है। ठीक, अब पांचवा वर्ड, पांचवा है अबेट। पांचवा है अबेट। अबेट का मतलब भी होता है कम करना, ये भी वर्ब ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कम करना, कम करना। अब इसकी सिनोनिम की अगर बात कर ले हम, तो इसकी सिनोनिम हो जाएगी लेशन, एल ई डबल एस ई एन, लेसन आप यूज कर सकते हैं। डिमिनिश अच्छा वर्ड है, इसमें आप ध्यान देंगे सभी में आई है। और एक होता है सबसाइट, इसी से बना होता है सब्सिडरी। ड्रिंडल का मतलब भी होता है छोटा करना, ड्विंडल। और रिसीड हो गया, रिसीड हो गया। एलिविएट, एलिविएट, एलिविएट का मतलब भी होता है छोटा करना। और इसका अगर हम एंटोनिम की बात कर लें, तो ये हो जाएगा आपका रेज, बढ़ाना, उठाना, इंक्रीज। देखिए कुछ जो मैं लिख रहा हूं, वो अगर ऑप्शन में इससे बेहतर है तो वो माना जाएगा, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में यही मिले हैं तो ये आप ये मान के चले, ये मतलब आपके इट्स दे आर गोइंग टू बी द अप्रोप्रिएट आंसर। सिक्स्थ आपका हो जाएगा एबरेशन। एबरेशन, ए बी ई आर ए, इसमें डबल आर है, टी आई ओ एन। एबरेशन, ये नाउन है। और एक बात हमेशा आप याद रखें, जब कोई चार ऑप्शन में दिया है और चारों ऑप्शन अगर नाउन मतलब अगर आपका जो क्वेश्चन है वो नाउन में है, तो ऑप्शन भी आपका नाउन में ही होना चाहिए। इसका मतलब होता है किसी को किसी दूसरे रास्ते में भटका देना, जैसे मार्ग से भटका देना, मार्ग से भटकाना, या फिर पथभ्रष्ट कर देना, पथ विमुख कर देना, पथ विमुख होना। अब इसकी सिनोनिम की अगर हम बात कर लें, ये आपका डेविएशन, डेविएशन अच्छा वर्ड है। और डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन। और पथ से भटकना एक और भी होता है डिरेलमेंट, आपने ये सुना होगा, अच्छा वर्ड है डिरेलमेंट। डी डीअरेंजमेंट होता है एक और अच्छा वर्ड है। तो हम इसको एंटोनिम लिख लेते हैं। एंटोनिम है आपका राइट पाथ, राइट पाथ। और आप लिख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, या नॉर्मल सी आप कह लें, नॉर्मल सी। ठीक, सातवां वर्ड, सेवेंथ आपका हो जाएगा अबिट। देखिए एक ऊपर मिला था क्या, एक ऊपर मिला था अबेट, ये अबिट है। इसका मतलब होता है किसी को गलत कार्य के लिए उकसाना, गलत काम के लिए उकसाना। इसका सिनोनिम अगर हम बात कर लें, तो सिनोनिम हो जाएगा इंसाइट करना किसी को, प्रवोक करना। ठीक, प्रवोक करना किसी को। एक और बड़ा अच्छा वर्ड है इंस्टिगेट, इंस्टिगेट करना किसी को। या एक होता है अकम्प्लिश। हाँ, एक चीज आप ध्यान देंगे,
अकम्प्लिश जो वर्ड है इसमें उसका मतलब होता है किसी को गलत काम के लिए बहकाना। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है, आप कह सकते हो कि होमोफोन्स की तरह हो जाएगा, एस एच। अगर एस एच है तो आप ध्यान देंगे, इसका मतलब होता है कंप्लीट करना, किसी चीज को कंप्लीट करना, या आप कह लो कि फिनिश करना। तो ये भड़काने वाला में सी ई है और इसमें एस एच है, इस बात की ध्यान आप देंगे। और इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका, ठीक, एंटोनिम आपका हो जाएगा प्रिवेंट करना, किसी चीज को भाई गलत काम करने से रोकना। और एक बहुत अच्छा वर्ड है रेन, और एक है ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक। इसमें हिंडर भी आता है, स्टॉप भी आप नॉर्मल वर्ड में यूज कर सकते हैं, स्टॉप, ठीक। ये इसका है, ये आप ध्यान देंगे। आठवां वर्ड, आठवां आपका एबहॉर, एबहॉर ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। इसका सिनोनिम डियर हो जाएगा, पहला एक, मैं कई बताता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। एक डिटेस्ट, एक होता है लोथ, लोथ हो गया। और हेट तो सबको पता ही है, ये अच्छा वर्ड है, हेट हो गया। एबोमिनेट ये बहुत अच्छा वर्ड है, एबोमिनेट हो गया। एनाथेमा हो गया, यूज्ड फॉर कर्स, एक्चुअली एनाथेमा आप यूज करेंगे, ये यूज किया जाता है कर्स के लिए, किसी को श्राप देना है तो। और इसका एंटोनिम हो जाएगा लव, लाइक, और एडमायर, और अप्रूव। अब ये लाइक आया है तो यहाँ पर भी डिसलाइक भी आ सकता है, ठीक। नाइन्थ वर्ड आपका है ऑब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अधम, या जो बहुत नीच हो, बहुत कमीना इंसान हो। इसका सिनोनिम हो जाएगा मीन, डिग्रेडेड। देखिए डिग्रेड का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, तो अगर किस पहले से कोई डिग्रेडेड है, एडजेक्टिव में है, तो वो यही होगा। ग्रोवलिंग बहुत प्यारा वर्ड है, ये आया भी है, ग्रोवलिंग। और सर्वाइल, सर्वाइल, ठीक है, ये हो गया। शेमफुल तो आपको पता ही है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑनर्ड। देखिए अब सब एडजेक्टिव ही मिल रहा है। और एक आप ऊपर ने देखा होगा कि जहां पर ये डिग्रेड आया था वहीं उसी का एंटोनिम था एग्जॉल्ट, तो यहाँ लेकिन में एडजेक्टिव चाहिए तो क्या हो जाएगा एग्जॉल्टेड। और डिग्निटी से बना हुआ एक वर्ड है डिग्निफाइड, इसका मतलब गरिमापूर्ण। रेस्पेक्टेड आपको पता ही है, रिस्पेक्टेड। और लास्ट है इस लेक्चर का 10वां, 10वां है आपका अब्ज्योर, अब्ज्योर ये होता है वर्ब, और इस ये होता है कसम खाकर त्याग देना, या आप कह लो कि शपथ लेकर के, या सौगंध खाकर त्याग देना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा फॉर श्योर, फॉर श्योर हो गया, अच्छा वर्ड है, आया हुआ है। डिस्क्लेम,
डिस्क्लेम और रेलिंक्यूस आपको पहले भी मिला था, मैं फिर से ऐसे ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रेलिंक्यूस रिनाउंस भी आपने देखा था, और रिनाउंस हो गया। रिपुडिएट भी एक बड़ा अच्छा वर्ड है, लेकिन ये शायद ही आपको दिखा हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा ज्वाइन करना या एक्सेप्ट करना, ज्वाइन या अवो, अवो, और होल्ड आप कह सकते हैं। इसमें से सबसे अच्छा वर्ड यही है। अगर ये अच्छा, ये अवो अगर किसी चीज को जोड़ना है, रखना या त्यागना नहीं बल्कि अपनाना, तो इसमें एक और वर्ड बना सकते हैं आप, डिस अवो। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू। और जो भी आप डाउट है आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आप सबको समझ में आया होगा 1 से लेकर 10 तक। और आप देखेंगे लगभग हमने नियर अबाउट आपको मिल जाएगा 100 वर्ड से ज़्यादा ही मिलेंगे। और 10 लेक्चर आप देखेंगे